आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखना भी भूल जाते हैं। ना ही समय पर खान पान का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही प्रकृति से मिलने वाली ताजा ऊर्जाओं का संचार स्वास्थ्य में हो रहा है। यही कारण है कि आज की इस दुनिया में ज्यादातर लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। हमारे देश में बीपी, शुगर और गैस जैसी बीमारियां तो आम हो गई है, जो अक्सर हर परिवार में किसी न किसी के शरीर में देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसी बीमारी भी है जिससे जान को खतरा भी हो सकता है? जी हाँ, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होने से वो डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं और आगे चलकर ये बीमारी जानलेवा साबित हो जाती है। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही बीमारी के बारे में आपको बताते हैं जो एक जानलेवा बीमारी है और सही समय पर इसका इलाज होने से ये खतरा टल भी सकता है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया बीमारी की। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये बीमारी है क्या। शरीर में चोट लगने या कहीं कट जाने पर खून निकलता है, हालांकि कुछ ही समय के बाद खून बहना बंद भी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर ऐसी स्थिति में खून का थक्का बना देता है जिससे कि ज्यादातर खून बह ना पाए। पर क्या हो अगर किसी के शरीर में खून का थक्का ही ना बने? ऐसी स्थिति में छोटे से कट से भी भारी मात्रा से खून बह सकता है, जिससे शरीर पर कई प्रकार के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इस स्थिति को ही हीमोफीलिया कहा जाता है। हीमोफीलिया एक दुर्लभ विकार है जिसमें शरीर में ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसे में रोगियों में रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन की कमी हो जाती है। जिन लोगों को हीमोफीलिया है उन्हें अधिक रक्तस्राव का खतरा रहता है। इसके अलावा आंतरिक रक्तस्राव आपके अंगों और ऊतकों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, जिसे जीवन भर के लिए खतरा माना जाता है। हीमोफीलिया के लगभग सभी मामले समान विकार वाले होते हैं। जब किसी व्यक्ति को रक्तस्राव होता है तो शरीर आमतौर पर रक्तस्राव को रोकने के लिए रक्त कोशिकाओं को इकट्ठा करके थक्का बनाता है। हीमोफीलिया तब होती है जब क्लॉटिंग फैक्टर का स्तर कम हो जाता है या फिर रक्त के थक्के बिल्कुल भी नहीं बन पाते। यदि किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को इस तरह की समस्या रही है तो दूसरे लोगों को भी इसका खतरा हो सकता है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हीमोफीलिया की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। ये है हीमोफीलिया बीमारी के लक्षण। हीमोफीलिया के लक्षण थक्के जमने के कारकों से आधार पर अलग अलग होते हैं। आपके बिना किसी कारण के रक्तस्राव होता है या फिर थोड़ा सा कट जाने के बाद में बहुत ज्यादा खून निकलता है और असामान्य तरीकों से ये कंट्रोल नहीं हो पाता, तो इसे हीमोफीलिया का संकेत माना जा सकता है। कटने या चोट लगने पर ज्यादा रक्तस्राव होना, टीकाकरण या इंजेक्शन से भी असामान्य रूप से खून निकलने की समस्या, मल मूत्र में रक्त आना, नाक से खून आना, इस तरह के संकेत ये बताते हैं कि आपको हीमोफीलिया हो सकता है। इस तरह के लक्षण सामने आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे बीमारी आगे बढ़ने से पहले ही कंट्रोल हो सके। बता दें, समय के रहते इस बीमारी का उपचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये बीमारी आगे चलकर जानलेवा साबित हो सकती है। हीमोफीलिया होने पर क्या करें? जिन लोगों में हीमोफीलिया का निदान होता है उन्हें उपचार में नस में एक ट्यूब के माध्यम से क्लॉटिंग बनाने वाले प्रोटीन दिए जाते हैं। कुछ प्रकार की दवाओं के माध्यम से भी रक्त के थक्के को बनाने में सहायता मिल सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अगर माने तो ऐसे लोगों को चोट या किसी प्रकार के कट से बचाव को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ स्थिति में गंभीर रक्तस्राव जानलेवा भी हो सकता है। हीमोफीलिया चाहे वो टाइप A, B या C हो, मांसपेशियों और जोड़ों पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है। आहार के बारे में जानकारी पूर्ण विकल्प बनाने से जीवन की गुणवत्ता पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों में जानलेवा रक्तस्राव का जोखिम रहता है। इसलिए उन्हें अक्सर छोटी उम्र से ही बाहरी गतिविधियों या फिर खेलों से हतोत्साहित किया जाता है। नतीजतन हीमोफीलिया के रोगियों में मोटापे का वास्तविक संकट है। यह अनुमान लगाया गया है कि हीमोफीलिया से पीड़ित बच्चों और किशोरों में अधिक वजन होने की संभावना लगभग दोगुनी हो जाती है।
हालांकि वजन बढ़ने से जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप रक्तस्राव हो सकता है। हीमोफीलिया से ग्रसित लोगों को इन आहारों का करना चाहिए सेवन। हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों के लिए आयरन के स्तर को बनाए रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक 15 मिली रक्त के साथ अनुमानित 0.75 माइक्रोग्राम आयरन की हानि होती है। आयरन युक्त खाद्य पदार्थों में लीवर, दुबला लाल मांस, मुर्गी, पालक, ब्रोकली, सूखे बीन्स, अनाज और किशमिश जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल है। आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को विटामिन सी के अच्छे स्रोतों के साथ मिलाने से शरीर द्वारा आयरन का अवशोषण बढ़ सकता है। ऐसे रोगियों को अपने साबुत अनाज के सेवन को बढ़ाना चाहिए। अपने अनाज के उपभोग का आधा हिस्सा जई, जौ, साबुत गेहूं, चोकर, भूरे चावल या पास्ता से प्राप्त करना आपकी भूख को शांत करने, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने और रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने का एक अच्छा तरीका है। साथ ही कम वसा वाले डेयरी उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। आपको बता दें, स्किम दूध या कम वसा वाले पनीर का सेवन करना विटामिन और खनिजों के साथ साथ कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है, जिसमें अनावश्यक वसा नहीं होता। इसके अलावा मक्खन या पशु वसा के बजाय वनस्पति तेलों का उपयोग करें। बहुत से लोगों को ये एहसास नहीं होता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में कितनी चीनी होती है, लेकिन स्वस्थ फलों के रस भी कैलोरी और चीनी से भरे हो सकते हैं। खास तौर पर स्मूदी और दही शेक बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको बता दें, सलाद ड्रेसिंग और मसालों से भी ज्यादा खतरा है। अगर संभव हो तो उन्हें अलग से लें और मायोनीज या केचप के बजाय सरसों का चयन करें। सरसों में ज्यादातर सिरका होता है। यदि आप आहार पूरक लेने पर विचार कर रहे हैं तो कोई भी पूरक लेने से पहले अपने डॉक्टर से अपने पसंद के बारे में चर्चा करें, क्योंकि कुछ पूरक एस्पिरिन या गैर स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं की तरह ही रक्तस्राव की प्रवृत्ति या थक्के के समय को बढ़ा सकते हैं। कुछ पूरक जैसे कि विटामिन ई, मछली का तेल, जिंको बिलोबा, ब्रोमलैन, अलसी के बीज और लहसुन या अदरक से पूरी तरह से बचना पड़ सकता है। हीमोफीलिया बीमारी को लेकर हमारी ये खास जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आगे भी हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रख सकें।